नमस्कार। मैं अपनी श्री कृष्ण नाम की किताब लेकर वापस आपके पास आई हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आज नए पाठ के बारे में। अभी हमने जो 5 भाग पूरे किए हैं उनमें प्रस्तावना मतलब इसका सार बताया था कि अंदर इसमें क्या है, और अभी भी प्रॉपरली चैप्टर से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि अभी भूमिका दी गई है और भूमिका का चैप्टर जैसे ही पूरा हो जाएगा फिर भगवान श्री कृष्ण का अवतरण आपको बताया जाएगा। तो चलिए हम भूमिका को पूरा करते हैं। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक इस पुस्तक को लिखने का प्रयास करते समय मैं अपने गुरु ओम विष्णुपाद 108 श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद को सादर नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर प्रणाम करता हूँ। वे साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं जो भक्ति के उच्चादर्शों को वितरित करने के लिए भक्त के रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री चैतन्य ने गौड़ देश, जो कि पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है, नामक क्षेत्र से अपना उपदेश प्रारंभ किया, और चूंकि मेरा संबंध मध्य गौड़ीय संप्रदाय से है, अतएव मैं उस नाम की गुरु शिष्य परंपरा को भी प्रणाम करता हूँ। यह मध्य गौड़ीय संप्रदाय ब्रह्मा संप्रदाय भी कहलाता है क्योंकि यह गुरु परंपरा शुरू में ब्रह्मा से प्रारंभ हुई। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम श्री नारद मुनि को उपदेश दिया। श्री नारद मुनि ने शील व्यास को और श्री शील व्यास ने मध्य मुनि या श्रील मध्वाचार्य को उपदेश दिया। एक्चुअली थोड़ा आप लोग समझ सकते हैं, मैं आपको केवल पढ़ के बता रही हूँ और मैं भी इसको आज ही पहली बार पढ़ रही हूँ, तो कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बोलने में आसान नहीं होते या थोड़ा समझने में मुश्किल होती है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थैंक यू। और मैं उम्मीद करती हूँ आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। माधवेंद्र पुरी जो मध्व गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं और सन्यासी थे, श्रील मध्वाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। उनके अनेक विख्यात शिष्य थे, यथा नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु तथा ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। अतः मैं ईश्वरपुरी, नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु, श्रीवास पंडित तथा श्री गदाधर पंडित को सादर प्रणाम करता हूँ। इसके पश्चात मैं स्वरूप दामोदर को सादर नमस्कार करता हूँ, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी सचिव बने। मैं श्री वसुदेव दत्त तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य सेवक श्री गोविंद तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य सखा मुकुंद को एवं मुरारी गुप्त को भी प्रणाम करता हूँ। अच्छा, अगर हम इसमें देखें तो बेसिकली यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो मुझे लगता है कि मैं आपको वो बातें बताऊं जो मैंने शायद नहीं सुनी। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को ब्रह्मा संहिता में चिंतामणि धाम भी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, जो पारसमणि के प्रसादों से परिपूर्ण है। वहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष कहलाते हैं और गाय सुरभि कही जाती हैं। वहाँ श्री भगवान की सेवा में हजारों लक्ष्मियाँ लगी रहती हैं और उनका नाम आदि भगवान श्री गोविंद है, और वे समस्त कारणों के कारण वहाँ श्री भगवान अपनी वंशी बजाते हैं। उनके नेत्र कमल दलों के समान हैं और उनके शरीर का वर्ण सुंदर बादल जैसा है। उनके सिर पर मोर पंख हैं। वे इतने आकर्षक हैं कि सहस्त्रों कामदेवों को लज्जित कर देते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने धाम का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च लोक है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण अपने साज सामान के साथ वास्तव में प्रकट होते हैं और अपने कार्यकलापों को सर्वप्रथम वृंदावन में, फिर मथुरा में और तब द्वारिका में प्रदर्शित करते हैं। इस पुस्तक में ये कार्यकलाप क्रमशः प्रकट होंगे। जिस वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए वह यदुवंश कहलाता है।
यह यदुवंश सोम अर्थात चंद्रलोक के देव से चला आ रहा है। राजवंशी क्षत्रियों के दो मुख्य कुल हैं, एक चंद्रलोक के राजा से अवतरित है चंद्रवंशी और दूसरा सूर्य के राजा से अवतरित है सूर्यवंशी। जब जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तब प्राय वे क्षत्रिय कुल में प्रकट होते हैं, क्योंकि उन्हें धर्म की स्थापना करनी होती है। वैदिक प्रणाली के अनुसार क्षत्रिय कुल मानव जाति का रक्षक होता है। जब भगवान श्री रामचंद्र के रूप में अवतरित हुए तो वे सूर्य वंश में प्रकट हुए, जो रघुवंश के नाम से विख्यात था, और जब वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो वो यदुवंश में प्रकट हुए। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंध के 24वें अध्याय में यदुवंशी राजाओं की एक लंबी सूची दी गई है। वे सभी महान शक्तिशाली राजा थे। श्री कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव था, जो यदुवंशी सूरसेन के पुत्र थे। वस्तुतः श्री भगवान इस भौतिक जगत के किसी भी वंश से संबंधित नहीं हैं, लेकिन वे जिस कुल में जन्म लेते हैं उनकी कृपा से वह कुल विख्यात हो जाता है। उदाहरणतः मल्य देश में चंदन उत्पन्न होता है। चंदन में मले से भिन्न अपने गुण होते हैं, लेकिन चूंकि देववश यह मुख्य रूप से मलय देश में उत्पन्न होता है, इसलिए यह मलय चंदन कहलाता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सबों के हैं, लेकिन जिस प्रकार सूर्य पूरब से उदय होता है, यद्यपि अन्य दिशाओं से भी हैं जिनसे वह उदय हो सकता है, उसी प्रकार श्री भगवान भी अपनी रुचि से किसी विशेष कुल में प्रकट होता है और वो कुल विख्यात हो जाता है। जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो उनके सारे पूर्ण अंश भी उनके साथ साथ प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण श्री बलराम के साथ प्रकट हुए, जो उनके बड़े भाई के रूप में जाने जाते हैं। बलराम चतुर्व्यूह के मूल संकर्षण हैं। वे श्री कृष्ण के पूर्ण अंशावतार भी हैं। इस पुस्तक में यह बताने का प्रयास किया जाएगा कि किस प्रकार श्री कृष्ण यदुकुल में जन्मे और किस प्रकार उन्होंने अपने दिव्य गुणों का प्रदर्शन किया। इसका विशद वर्णन श्रीमद् भागवतम में विशेषतया 10वें स्कंद में मिलता है। अतः इस पुस्तक का आधार श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद ही है। चलिए इसके आगे का भाग हम कल करते हैं। नमस्कार।